राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरा चैनल डॉली शर्मा की रेसिपी एंड दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनंत चौदस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, शेषनाग और यमुना जी की पूजा की जाती है। इस दिन इन देवताओं की विधिवत पूजन के बाद अनंत चौदस की कथा सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अनंत चौदस के दिन कथा सुने बगैर पूजा पूरी नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम सुशीला रखा, लेकिन सुशीला की माँ दीक्षा का देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वह दूसरी शादी करेंगे और बच्ची के लिए दूसरी माँ लेकर आएंगे। ऋषि की जिस महिला से शादी हुई वह स्वभाव से कर्कश थी। सुशीला बड़ी हो गई। उसके पिता ने कौंडल्य नामक ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं मिला। कौंडल्य के घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन सुशीला और उसके पति ने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर व्रत के महत्व पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। सुशीला के दिन फिरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन सुशीला के पति कौंडल्य को लगा कि सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। एक बार अनंत चौदस के दिन जब सुशीला अनंत पूजा कर घर लौटी, तब उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर उसके पति ने इसके बारे में पूछा। सुशीला ने विस्तार पूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब अनंत चौदस व्रत की नतीजा है। कौंडल्य ऋषि ने कहा कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ से धागा उतरवा कर फेंक दिया। भगवान इससे नाराज हो गए और कौंडल्य पुनः दरिद्र हो गया। फिर एक दिन वह ऋषि को बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कौंडल्य उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे। कौंडल्य ने ऋषिवर्ष के बताए मार्ग का अनुसरण किया और सुशीला व पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चौदस का व्रत रखा था। इसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और कौरवों पर विजय प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इस व्रत को जो कोई करता है, इस कहानी को सुनता है, सुनाता है, उसके सभी कष्ट मिटते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलो अनंत चौदस भगवान की जय, विष्णु भगवान की।